आज के प्रवचन में निवेदन इसी कड़ी के आधार पे किया जाएगा कि वह कौन सा हरि है जिसका हमें सुमिरन करना है, जिसके सुमिरन से हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। वह कौन सा हरि है जिसकी उपासना करने पर हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारे जीवन का अर्थ पूर्ण होगा। इसी बात पर हमें विचार करना है। सदगुरु कबीर ने भी साखी में कहा है कि यदि आप सत्संगी, धार्मिक और भक्त होना चाहते हैं तो कबीर साहब की एक साखी को याद कीजिए कि आपा तजे हरि भजे, नखसिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि दुनिया के समस्त सत्संग का सार यही है कि व्यक्ति अपने जीवन से अहंकार का त्याग करके हरि का भजन करे। आपा तजे, आपा का मतलब यहां अहंकार है, आपा का मतलब यहां पर अभिमान है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो कोई भी अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं उसका सबसे पहला काम है कि अपने जीवन से वो अहंकार का त्याग करे, क्योंकि अहंकार वोड़ हो रहा है हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में सत्य को, धर्म को, ज्ञान को, भक्ति को प्रवेश करने ही नहीं देता है। अहंकार का पत्थर, अहंकार का पहाड़ जब चकनाचूर होता है तब हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश होता है, तब हमारे जीवन में ज्ञान का प्रवेश होता है, तब हमारे जीवन में सदाचार का प्रवेश होता है। अहंकारी व्यक्ति सदाचारी नहीं हो सकता, अहंकारी व्यक्ति संस्कारी नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कार और अहंकार ये दो ध्रुव की बात है। जैसे जन्म और मृत्यु दोनों एक जीवन के दो छोर हैं। जन्म और मृत्यु दोनों की मुलाकात कभी नहीं हो सकती। जैसे पूरब और पश्चिम दिशा है तो पूरब और पश्चिम ये दोनों विपरीत दिशा होने के कारण कभी भी एक दूसरे का मिलन नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से अहंकार और संस्कार दो विपरीत ध्रुव की बात है, दो विपरीत छोर है। जैसे पूरब और पश्चिम का कभी मिलन नहीं हो सकता, जैसे जन्म और मृत्यु की कभी मुलाकात एक साथ नहीं हो सकती, उसी तरह से संस्कार और अहंकार की मुलाकात कभी एक साथ नहीं हो सकती।